चलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, जिसमें हम लोग डिस्टेंस फार्मूला डिस्कस किए थे, उस पर रिलेटेड प्रॉब्लम सब देख रहे हैं। तो ज़रा सा आप लोग बताइएगा तो क्या क्या आप लोगों का प्रॉब्लम हुआ है। क्वेश्चन नंबर बोलो तो, जो इंग्लिश मीडियम से बना रहे हैं बोलिए तो। क्वेश्चन नंबर 20, 27, नेक्स्ट 16, 14, नेक्स्ट बोलिए, बोलो जी सादिया क्या बोल रही थी। 24, 23, 17 और बोलिए, ख़त्म। चलो इधर से बोलो, कोई प्रॉब्लम हुआ है? हाँ 17 तो आ गया है, और बोलिए 15 बताना है। 14, 15, 16, 17 कंटिन्यू, मतलब एक टाइप का प्रॉब्लम है क्या जी? एक ही तरह का प्रॉब्लम है क्या सब? लगातार क्वेश्चन आ गया है, देखें अलग अलग क्वेश्चन है। लाओ तो देखें, थोड़ा सा थ्योरी लिखा जाए। लिखिए तो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको उसके बाद स्टार्ट करेंगे। लिखिए तो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यूज इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो कभी कभी जो है ना सवाल आपसे पूछेगा, दिखाइए कि दिया गया पॉइंट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कभी बोलेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कभी बोलेगा स्क्वायर है, कभी बोलेगा रोम्बस है, ये सब दिखाइए। तो आपको जो है पता होना चाहिए स्क्वायर का क्या कंडीशन होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या कंडीशन होता है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको बोलते हैं जी समद्विबाहु त्रिभुज। जो प्रॉपर्टी होगा, मोटा मोटा प्रॉपर्टी आपको हम सिखाते चले जाएंगे, उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे सवाल के अंदर। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता क्या है, कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस कब होता है? जब उसका दो साइड आपस में बराबर हो जाए। समद्विबाहु त्रिभुज हिंदी में क्या बोलते हैं आयुष? समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। ये ए बी बराबर क्या है, ए सी है। मतलब जब भी किसी ट्रायंगल को, क्या कुछ कहना चाह रही हो गया, गपशप हो गया ख़त्म। अब यहाँ बात करते हैं। देखिए जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है ना, उसका जो बराबर साइड है उससे सटा हुआ एडजेसेंट जो एंगल होता है वो भी बराबर होता है, यानी कि एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल ए सी बी के। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा दिया रहेगा, एक पॉइंट है 1, 3, एक पॉइंट है 5, 7, एक पॉइंट है 9, 3, आपसे बोलेगा आप साबित कीजिए कि ये जो तीनों पॉइंट्स है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का पॉइंट है। तो क्या निकल कीजिएगा, सबसे पहले तीनों साइड निकालिएगा। तीनों साइड में अगर दो साइड बराबर आ गया तो बोल देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, और कुछ नहीं, इतना ही सा कहानी है इसमें। नंबर 2 में आइए, इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल तो ये तो आप जानते ही हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब क्या होता है जी? एक ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड आपस में क्या हो, बोलिए, बराबर हो, बराबर हो, ए बी और सी। तो आपको क्या दिखाना होगा, अगर हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सॉरी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो तीनों साइड बराबर होना चाहिए। मतलब ये होना चाहिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए या ए सी, जो भी कहिए, तीनों बराबर होना चाहिए। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक और बात होती है कि तीनों एंगल भी बराबर होता है। तो एंगल की अभी यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है नहीं, नॉर्मली ज़रूरत पड़ेगा साइड का। साइड कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। ए बी पॉइंट दिया रहेगा, बी सी पॉइंट दिया रहेगा, ए सी पॉइंट दिया रहेगा, तीनों साइड बराबर दिखा दीजिएगा, बन जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलिए नंबर 3 में आइए, इसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये सब बात आप पहले से जान भी रहे हैं, बहुत सारी बात। RAT राइट एंगल्ड ट्रायंगल। लिखिए, इसको लिखिए। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है बोलो तो जी? जैसे मान लो अगर किसी ट्रायंगल को हमको राइट एंगल ट्रायंगल दिखाना होगा, कैसे दिखाएंगे बोलो सब्बीर?
सबीर बताओ राइट एंगल ट्रायंगल दिखाने के लिए कैसे दिखाना होगा? बोलो जी। मारिया, सादिया बताओ। मान लो हमारे पास ए बी सी हमको बताना है कि ये पॉइंट दिया गया है 3 5 1 3 3 5 3 7 कुछ भी दिया गया है 8 9 पूछेगा बताओ क्या ये एक ट्रायंगल, ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस है? सिर से ऐसे पूछेगा आपसे। तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तीनों साइड निकालना। क्या करना है बोलो? तीनों साइड। सबसे पहले आप ए बी फाइंड कीजिएगा, फिर क्या फाइंड कीजिएगा? बी सी फाइंड कीजिएगा, फिर क्या कीजिएगा? ए सी। और चेक कीजिएगा कि सबसे बड़ा वाला साइड, सबसे बड़ा वाला साइड कौन होता है? बोलिए। कर्ण। कर्ण यानी हाइपोटेनस, यानी कि सबसे बड़ा वाला साइड अगर किसी सबसे बड़ा वाले साइड का स्क्वायर बचे हुए दो साइड के स्क्वायर के बराबर आ गया तो क्या बोलेंगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गया इसमें, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल करता है। पाइथागोरस थ्योरम किस में साबित होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में। तो अगर हमारे पास वर्टेक्स दिया गया है 3 ठो, अब बोलेगा सिद्ध कीजिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस है, तो क्या करना आपको? सबसे पहले साइड ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ए सी निकालना है और चेक करेंगे उसमें सबसे बड़ा वाले साइड को स्क्वायर करेंगे और दो ठो साइड है उसके स्क्वायर के जोड़ के अगर बराबर आ गया तो बोल देंगे वो कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। नंबर 4 आइए, एक और आता है इसमें राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। कभी कभी ये पूछेगा आपसे, तो राइट एंगल भी हो और आइसोसेलेस भी हो, यानी कि कुछ ऐसा कंडीशन बनेगा जी। देखो ये दोनों साइड आपस में बराबर भी होगा, एक एंगल 90 डिग्री भी होगा, ए बी सी। तो आपको दिखा देना होगा ए बी निकालना होगा, बी सी निकालना होगा, ए सी निकालना होगा। तो क्या दिखाना होगा? ए बी बराबर होना चाहिए बी सी के, जो दो छोटा वाला साइड है, और दूसरा आपको दिखाना होगा जो सबसे बड़ा वाला है ए सी का स्क्वायर ए बी के स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर के बराबर। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर गया तो बोल देंगे हाँ सर ये एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। चलिए, यानी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखाने के लिए ये दोनों चीज़ आपको दिखाना पड़ेगा। ये सब अभी आएगा सवाल में। पहला एक्सरसाइज को आपको एक एक सवाल को अच्छे से बनाना है। सर आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो साइड का कोऑर्डिनेट इक्वल क्यों है? फिर से बोलो। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड का कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट इक्वल क्यों होगा? कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, दो साइड का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। कोऑर्डिनेट कहीं भी हो सकता है, इसी को घुमा देंगे तो कोऑर्डिनेट चेंज ना कर जाएगा। कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर देखो ऐसे होता है। आप बोलिएगा सर कोऑर्डिनेट बिल्कुल भी सेम नहीं होगा। मान लो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये है 3 0 और यहाँ होगा -3 0। अब ज़रूरी तो नहीं कि यहीं पर बैठा हो, और यहाँ पर मान लो यहाँ पर है 5 0 5 ऐसे करके है, तो ये दोनों देखो आपस में बराबर है, तो कोऑर्डिनेट तो बिल्कुल भी बराबर नहीं होगा। कोऑर्डिनेट तो एक इधर है, इधर है, अपोजिट डायरेक्शन। ऐसी को ऐसे घुमा देंगे, मान लो इस ट्रायंगल को ऐसे घुमा दिया तो देखो है तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब एक तो यहाँ पहुँच गया, दोनों पॉजिटिव, एक तो यहाँ पॉजिटिव एक तो निगेटिव बन जाएगा, तो ये तो कुछ भी हो सकता है। आपको देखना है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का ये दोनों बराबर है कि नहीं। डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, डिस्टेंस फार्मूला से बराबर निकाल लेंगे बस। कोऑर्डिनेट बिल्कुल भी, ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, ये तो पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल बराबर नहीं होगा। हाँ साइड बराबर होगा, मतलब लेंथ बराबर होगा। कोलिनियर वाले में इसको बोलते हैं संरेखीय। नंबर 4 में, नंबर 5 में, नंबर 5 कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी या कोलिनियरिटी। कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। कोलिनियर का मतलब होता है हिंदी में इसको बोलते हैं संरेखीय। संरेखीय मतलब एक ही रेखा में होना, एक ही लाइन पर होना, है ना। संरेखीय मतलब एक ही रेखा पर एक ही लाइन पर हो। तो जैसे देखिए मान लीजिए हमारे पास 3 पॉइंट्स है, या लिखा दें क्या इसमें, देखो इफ ए बी सी बी 3 पॉइंट्स lies on a line, then जो पॉइंट्स हमारे पास है, पॉइंट्स ए बी सी आर कॉल्ड कोलिनियर। कोलिनियर इसी को हम लोग बोलते हैं कोलिनियर, यानी कि संरेखीय, एक ही रेखा में होना। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए,
देखो 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर होगा यानी कि एक ही लाइन पर, मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, और ये मान लीजिए सी है। सुनो, जब 3 पॉइंट कहेगा ना, 3 पॉइंट दिया रहेगा आपको सवाल में, जैसे ये लिखा रहेगा 1 3 5 3 2 9, कुछ ऐसे सवाल दिया रहेगा कि 3 पॉइंट्स है और तीनों को बताओ कोलिनियर होगा कि नहीं। तो कोलिनियर पॉइंट तभी होता है जब ए बी का दूरी और बी सी का दूरी, देखो ए बी का डिस्टेंस अब प्लस बी सी का डिस्टेंस बराबर किसके बराबर हो जाए, ए सी के डिस्टेंस के। अगर मैंने डिस्टेंस फार्मूला से ए बी निकाला, फिर बी सी निकाला और फिर ए सी निकाला, तीनों का डिस्टेंस आपस में यानी 2 छोटा दूरी जोड़ के 1 बड़ा दूरी के बराबर आ जाए तो बोलेंगे कोलिनियर। अच्छा सर, अगर ऐसा नहीं हुआ तो सुनो, अगर ये पॉइंट ज़रा सा भी ऊपर भाग गया ना, यानी कि अगर ये एक लाइन में नहीं हुआ, जैसे मान लो ये ए है और यहाँ पर सी है और यहाँ पहुँच गया बी, तो बताओ तो क्या कभी ए सी ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर होगा? नहीं होगा। बोलो ए बी और प्लस बी सी जोड़िएगा तो बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, और ये ए सी क्या हो जाएगा बोलो, छोटा हो जाएगा। तो ये लंबाई और ये लंबाई बड़ा हो जाएगा। अगर 2 छोटा लंबाई जोड़ के 1 बड़ा वाले लंबाई के बराबर आ रहा है तो बोलेंगे वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होगा। ठीक है, जैसे जैसे नीचे करेंगे, देखो जैसे जैसे बी को नीचे करेंगे वैसे वैसे ये लंबाई छोटा होता जाएगा, जैसे जैसे नीचे करेंगे वैसे वैसे लंबाई छोटा होता जाएगा, जैसे नीचे करेंगे ये लंबाई और प्लस ये लंबाई बराबर इसके हो जाएगा। और जैसे जितना हाइट पर ये रहेगा उतना ज़्यादा बड़ा होगा, इतना प्लस इतना, ये हमेशा इससे बड़ा होगा। बस समझ में आ रही है? यानी कि कोई भी पॉइंट अगर ऊपर चला गया, जैसे मान लो ये ए यहाँ है और बी यहीं है, लेकिन सी हम कह रहे हैं यहाँ ना हो के सी यहाँ आ गया, तो आप देखो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। आप कहेंगे ए बी अब प्लस बी सी कभी भी ए सी के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि ए बी और बी सी का मान बड़ा हो जाएगा और ए सी का मान फिर छोटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि कोई भी पॉइंट अगर ऊपर नीचे भागा यानी लाइन से हटा तो ये कंडीशन कभी फुलफिल नहीं होगा। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो बोलेंगे तीनों पॉइंट्स क्या होगा, बोलिए कोलिनियर होगा, एक ही लाइन में होगा। इतनी सी बात समझ में आई? कोलिनियर के लिए इसको याद रखिएगा, 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो ए बी का दूरी, बी सी का दूरी, ए सी की दूरी के बराबर होगा। दूरी सूत्र वही हमारे पास, जो डिस्टेंस फार्मूला है निकालने का वही तरीका है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y, सारा प्रॉपर्टी ये यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए नंबर 6 आइए। नंबर 6 4 सर्कल। एक सर्कल में भी सवाल बनता है। देखो सर्कल में क्या सवाल बनेगा, ये मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल में पॉइंट्स आपको दे देगा। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर बना दिया और दूसरा पॉइंट यहाँ दे दिया, तीसरा बोलेगा कि सर्कल के सर्कमफेरेंस पर 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। जैसे मैंने कह दिया यहाँ पर है सर 1 3 और यहाँ पर है 5 3, बहुत सारा पॉइंट होगा इसमें, और यहाँ पर मैंने लिख दिया x और y। बोलेगा बताओ x y का मान निकालिए। क्या निकालिए? x और y का मान। तो x y का मान कैसे निकालेंगे? देखो ये सर्कल का होता है सेंटर। सर्कल आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़े 9th में, है ना, क्लास 9th में विड्थ पढ़ चुके हैं, विड्थ। तो बताओ सर्कल का जो रेडियस होता है वो रेडियस क्या आपस में बराबर होता है कि नहीं होता है? ये जितना है ये सब आपस में क्या होगा, बराबर। तो सर्कल का रेडियस आपस में होता है बराबर। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के एक बार ये दूरी, सेंटर आपको दिया रहेगा, एक बार ये दूरी निकाल लेंगे ओ ए का लंबाई, एक बार ये दूरी निकाल लेंगे ओ बी का लंबाई, यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा आपको, और दूसरा इसमें लगा देंगे ओ सी का लंबाई, अब बराबर किसके हो जाएगा बोलो, ओ बी के लंबाई के। तो 2 इक्वेशन आपको मिल जाएगा, फटाफट दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। सर्कल में रेडियस बराबर होता है, तो रेडियस बराबर होगा तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से ये सब रेडियस कहलाता है, सब रेडियस कहलाता है, सब आपस में बराबर होगा। यानी कि आप ऐसा भी लिख सकते हैं सर ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, तीनों आपस में बराबर होगा, और यही होता है रेडियस ऑफ सर्कल की। बात समझ में आई? तो जब भी सर्कल का सवाल रहेगा उसके रेडियस को निकाल लीजिएगा फटाफट, और तीनों का आपस में बराबर दिखा दीजिएगा, एक्स वाई का मान खट से निकल जाएगा। देखिए तो अभी सब सवाल के अंदर आएगा, सब सवाल के अंदर भी आएगा, लिखते जाइए इसको। सारा पॉइंट हम आपको एक साथ दिखा दे रहे हैं जो अभी यूज़ होने ही वाला है, हर सवाल में यूज़ होगा ही होगा। देखिए उसके बाद आता है रेक्टेंगुलर फिगर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग स्क्वायर। रेक्टेंगुलर फिगर में स्क्वायर, इसका हिंदी में बोलते हैं इसको वर्ग। क्या बोलते हैं इसको? वर्ग। इसको बोलते हैं विर्त, है ना जी, विर्त कहते हैं इसको, विर्त। ये है हमारा वर्ग। वर्ग जानते हैं आप लोग, वर्ग कैसा होता है? बोलिए कोई आदमी। स्क्वायर, स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों साइड आपस में क्या हो, बोलिए बराबर। 4 साइड होता है इसमें, ए बी सी और डी, और आपको ये दिया रहेगा, ये 1 2, ये बोलेगा 5 7 है, ये बोलेगा 8 9 है, ये सब दिया रहेगा आपको सवाल में। -3 और 4 है, बोलेगा बताओ कि ये जो चारों वर्टिसेस है ये किसी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, कोई बताइएगा?
बोलो जी, स्क्वायर का क्या क्या खूबी है, कोई बताइए जल्दी से। बोलो बोलो। हाँ, ऑल एंगल्स आर 90, सही बात है। सबसे पहले बोलिए सर, ए बी साइड, चारों साइड बराबर होगा, है ना। ऑल साइड्स आर इक्वल। ए बी किसके बराबर बोलो, बी डी के। बी डी किसके बराबर, सी डी के। सी डी किसके बराबर बोलिए, ए सी के। ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो ये भी क्या होगा बोलो, ए। और ये बात ठीक कही है कि एंगल भी चारों सर बराबर होगा, और सारा एंगल बराबर होने के साथ साथ कितना होगा बोलिए, 90 डिग्री। कितना होता है ये बताइए, 90। स्क्वायर में फिक्स है कि 90 ही डिग्री होगा, लेकिन एंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग एंगल का यूज़ नहीं करते हैं। क्लास 11 में जब जाइएगा ना, तब एंगल के साथ आप डील कीजिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। अभी हम लोग सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला का ही यूज़ करेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग साइड निकाल सकते हैं, एंगल नहीं निकलेगा फिलहाल। तो ये हमारे काम का है, एंगल हमारे काम का नहीं है। सुनिए, स्क्वायर होने के लिए ज़रूरी है कि दो चारों साइड बराबर हो, दोनों डायगोनल्स बराबर हो। दोनों डायगोनल्स का मतलब कौन, ये है डायगोनल्स, इसको बोलते हैं डायगोनल्स। हिंदी में बोलते हैं इसको विकर्ण। क्या बोलते हैं जी मारिया, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बोलो। विकर्ण सुनी हो कि पहली बार सुन रही है, चौंक कह रही हो। ए, ये क्या, ए डी है, ए डी डायगोनल्स बराबर होना चाहिए। अगर 4 पॉइंट्स को हमको स्क्वायर दिखाना होगा, तो हमको दिखाना होगा कि जो है चारों साइड बराबर है और दोनों डायगोनल्स बराबर है। और ये पता है आपको, जो वर्ग होता है ना, ये सब एक दूसरे को 90 डिग्री से कट करता है, ये आइडिया है आपको पहले से। और ये जो साइड है, ये मान लो ओ है, तो ओ बी, ओ ए, ओ सी और ओ डी डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, माने दोनों एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे को बराबर भागों में बांटता है। तो हम कह सकते हैं कि सर ये लंबाई जो होगा, ओ बी लंबाई, ओ ए लंबाई, ओ सी लंबाई और ओ डी का लंबाई, हो ओ सी, और ये है ओ डी, ये चारों आपस में होगा बराबर, है ना। एंगल ये साइड बाइसेक्टर, डायगोनल्स जो है आपस में बाइसेक्ट करता है, वो भी कैसा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। दोनों एक दूसरे को क्या करता है, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। चलिए लिखिए इसको, इसको लिखिए अपने कॉपी पर जल्दी से, जब तक रिजल्ट ना आ जाए। चलिए यहाँ ध्यान दिया जाए। उसके बाद हमारा आता है रेक्टेंगल। बोलो रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल को हिंदी बोलते हैं आयत। सुना सुना सा नाम लग रहा है जी। देखो 4 पॉइंट्स अगर हमारे पास दिया गया है, यहाँ सुनिएगा ध्यान से, 4 पॉइंट्स अगर दिया गया है, अब बोलेगा इस 4 पॉइंट को आयत साबित कीजिए। क्या साबित कीजिए, आयत, मतलब रेक्टेंगल। तो क्या क्या दिखाना होगा हमको, बोलो जी, ए बी सी डी। तो रेक्टेंगल में आपको पता है चारों एंगल तो 90 डिग्री होता ही होता है, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है। और साथ साथ चारों साइड बराबर नहीं होता है, आमने सामने वाला साइड बराबर होता है। तो हमको दिखाना पड़ेगा सर जो ए बी का डिस्टेंस है वही डिस्टेंस किसका है, बोलो सी डी का। और जो ए डी का डिस्टेंस है वही डिस्टेंस किसका होगा, बताओ, बी सी का। मतलब अगर ये x है तो ये x होगा, ये y है तो ये कितना होगा, बोलो y। तो हमको ये दोनों डिस्टेंस निकालना होगा, ये निकालना होगा, और ये निकालना होगा, दोनों को बराबर दिखाना होगा। क्या इतना ही से काम चल जाएगा, नहीं, इतना से काम नहीं चलेगा। और एक और चीज़ दिखाना पड़ेगा आपको कि दोनों डायगोनल्स भी आपस में क्या है, बोलो, बराबर। आयत का जो डायगोनल्स होता है इसको बोलते हैं विकर्ण। विकर्ण, ये जो ए सी है वो किसके बराबर होगा, बी डी के बराबर होगा। आयत में आमने सामने वाला साइड बराबर होगा और दोनों डायगोनल्स आपस में क्या होगा, बोलो, बराबर। और आयत में भी ये जो पॉइंट कटता है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होता लेकिन इक्वल कटता है, इक्वल। ये चारों बराबर होगा, ओ ए बराबर ओ सी, ओ सी ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी। चलो इसको भी लिख लीजिएगा। आयत का क्षेत्रफल वगैरह जानते हैं ना आप लोग, लंबाई गुना चौड़ाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्षेत्रफल वगैरह जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए। चलो जी, नंबर 9, रोम्बस। रोम्बस को बोलते हैं हम लोग समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, बताओ जी समचतुर्भुज कैसा होता है, कोई बताइएगा। रोम्बस बोलो जी, हरीश भाई बताओ तो, रोम्बस कैसा होता है, रोम्बस। हाँ, टिल्टेड स्क्वायर भी कह सकते हैं। क्या दोनों में फ़र्क है, दोनों में फ़र्क बताओ तो। स्क्वायर में रोम्बस में क्या फ़र्क है, जल्दी बोलो। हाँ, टेढ़ा होता है, ये बात भी सही है। ऐसे भी ठीक सही कहना है सर, ये टेढ़ा होता है, टेढ़ा है भी। और बताओ, टेढ़ा तो बात समझ में आ गया। इसमें क्या सीधा लग रहा है आपको, ये भी तो बेचारा सीधा ही है।
हाँ हाँ बोलो। यस, डायगोनल्स इक्वल नहीं होता है और कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं, एक भी एंगल 90 डिग्री होगा तो देखो सीधा हो जाएगा, और ये सीधा हुआ ना तो साथ ही साथ इसको भी अपने सीधा कर देगा, तो सीधा कर दिया तो फिर यही बन जाएगा फिगर। यानी कि यहाँ पर एंगल बराबर, एंगल कोई भी 90 डिग्री नहीं होगा, और लेकिन चारों साइड इसका भी बराबर होता है। सुनो, अगर हमारे पास दिया गया है, जैसे ये 1 5 दे दिया, ये 9 2 दे दिया, ये 3 7 दे दिया, ये 1 5 दे दिया, बोलेगा बताओ ये एक रोम्बस है कि नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, राइटिंग स्टॉप कीजिए, ये एक रोम्बस है कि नहीं। तो रोम्बस दिखाने के लिए क्या क्या दिखाना होगा हमको, चारों साइड बराबर। रोम्बस का होता है चारों साइड बराबर, ए बी बराबर बोलो बी सी, और बी सी बराबर डी सी, और डी सी बराबर कौन, ए डी के, चारों साइड बराबर। तो सर चारों साइड तो स्क्वायर में ही बराबर होता है, तो रोम्बस का स्क्वायर में क्या फर्क हुआ बोलो, इसमें डायगोनल बराबर होता है, उसमें डायगोनल बराबर नहीं होता। देखो साफ दिख रहा है, यानी कि ये वाला दूरी और ये वाला दूरी आपस में बराबर नहीं। साफ दिख रहा है, ये छोटा है, ये वाला बड़ा है। देखो ना, और पतला अगर बना दोगे इसको तो और आपको दिख जाएगा सर ये तो इतना छोटा, ही तो इतना बड़ा हो गया। तो कहने का मतलब रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल्स बराबर नहीं होता। आपको दिखाना पड़ेगा कि ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, ये दिखाना पड़ेगा आपको। और साथ साथ जो रोम्बस होता है उसका ये अगर 10 है तो ये 5 में बढ़ जाएगा, मतलब कि ओ बी बराबर होगा ओ डी के, और ओ सी बराबर होगा, ओ सी बराबर किसके होगा, ओ डी के, ओ ए के, सॉरी ओ ए के। मतलब यहाँ पर डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करेगा लेकिन इक्वल नहीं होगा, सब आपस में बराबर नहीं होगा। ऐसा नहीं कि चारों बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर होगा ये वाला आदमी, और ये वाला आदमी इसके बराबर होगा, ठीक है। यानी कि डायगोनल होगा लेकिन चारों डायगोनल बाइसेक्टर आपस में बराबर नहीं होगा। दो ठो डायगोनल जो है वो आपस में बराबर होगा, जो कट कर रहा है एक दूसरे को। तो ये डायगोनल 2 पार्ट में बढ़ जाएगा बराबर भाग में, ये 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। मान लो ये 10 है तो 5 हो जाएगा, ये अगर 8 है तो 4 हो जाएगा। मतलब ये मान लो अगर हो गया 8 है तो ये 4 बन जाएगा, और ये मान लो 12 है तो ये होगा 6। इस तरह से आपस में बराबर होगा, ठीक है। एक और फिगर है, उसका नाम है पैरेललोग्राम नंबर 10। पैरेललोग्राम क्या बोलते हैं इसको जी, समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज। ये सब में थोड़ा सा जो है फ़र्क है, उस फ़र्क को देखना है और फिर सवाल में अप्लाई करना है, ठीक है। थोड़ा सा फ़र्क है, देखना है उसको, फिर सवाल में उसको अप्लाई करना है। चलिए, पैरेललोग्राम कैसा होता है बताइए कोई आदमी, बोलो जी पैरेललोग्राम कैसा होता है, अरे कोई तो बोलो। हाँ, टेढ़ा रेक्टेंगल है, सभी कह सकते हैं सर टेढ़ा रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल सीधा है, आपको वो टेढ़ा लग रहा है देखने में, टेढ़ा ही बोल दो। हाँ क्या होगा बोलो, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। पैरेलल भी होता है, इक्वल भी होता है, और कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। बोलो ए बी ए सी के पैरेलल भी होगा, इक्वल भी होगा। तो नॉर्मली हम लोग पैरेलल वाला वर्ड, ये जब 11th में जाइएगा तो पैरेलल से करेंगे काम। अभी बोलेंगे ए बी बराबर होगा सी डी के, एंड ये साइड इसके बराबर, और ये दोनों साइड ए डी साइड बराबर होगा बी सी के। कोई भी एंगल 90 डिग्री यहाँ नहीं होगा। देखो रेक्टेंगल में चारों एंगल 90 डिग्री होता है, पैरेललोग्राम में चारों एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, और आमने सामने वाला एंगल भले बराबर होता है। डायगोनल्स की बात करते हैं, बोलो जी डायगोनल्स क्या बराबर होगा इसमें, बोलो डायगोनल्स बराबर होगा, इसको बोलते हैं विकर्ण। विकर्ण देखिए, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर चारों साइड बराबर है, सॉरी आमने सामने वाला साइड बराबर है, तो सर यहाँ भी तो आमने सामने वाला ही साइड बराबर। दोनों में क्या फ़र्क है, इसका डायगोनल सेम है, उसका डायगोनल सेम नहीं है। मतलब अगर हमको रेक्टेंगल, अगर हमको पैरेललोग्राम दिखाना पड़ेगा तो दिखाना होगा आमने सामने वाला साइड बराबर, और दोनों का डायगोनल आपस में इक्वल नहीं दिखाना पड़ेगा। चलो यह सब सवाल में मिलेगा आपको पैरेललोग्राम। और यहाँ पर आप अगर ओ नाम दे देंगे तो ये हो जाएगा ओ बी। ये जो डायगोनल्स है बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, मतलब 2 बराबर भागों में बांटता है, ये बढ़ता है, यानी कि ओ बी बराबर ओ डी हो जाएगा, एंड ओ ए बराबर ओ सी हो जाएगा। चलिए इसको लिखे तो जल्दी से। ये है चारों फिगर, ध्यान से चारों फिगर को समझिएगा। जब सवाल में आएगा तो वहाँ पर अप्लाई करेंगे कि सर हाँ ये स्क्वायर है तो ऐसा कंडीशन बन रहा होगा, और ये रेक्टेंगल है तो ऐसा कंडीशन बनेगा, उसी हिसाब से सारा काम करेंगे।
चलिए नंबर 11 नंबर में एक फिर से लिखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, ये सब डिस्टेंस निकालते कैसे हैं, यहाँ से यहाँ का दूरी निकालेंगे कैसे, यहाँ से यहाँ का दूरी निकालेंगे, ये सब दूरी कैसे निकालेंगे, तो वही फार्मूला अपने पास है, डिस्टेंस फार्मूला। तो हमारे पास कोई भी दो पॉइंट है, आप थोड़ा सा टेढ़ा करके उसको लिखेंगे x1 y1, और यहाँ मान लीजिए कोई पॉइंट है b। अब ये कुछ भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ये हमारे पास x2 और y2 है, दोनों के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है a b। तो अंडर रूट कितना होगा बोलो जी, तौहीद बताओ जल्दी से। x2 माइनस x1, माइनस किसके लिए छोड़े, मेरे लिए। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, वेरी गुड, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बस खेल ख़त्म। अब देखते हैं आप लोगों का सवाल। तो कहाँ से शुरू करें हम, 14 से। देखिए जल्दी से, सुनो सुनो सुनो। कहेगा मान लीजिए एक पॉइंट है पी एक्स वाई, यहाँ देखिएगा एक्स वाई, इस पॉइंट से दो पॉइंट का डिस्टेंस आपस में बराबर है। ये भी 5 है, ये भी कितना है बोलो, 5 है। बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्यू डिस्टेंस पॉइंट, समान दूरी पर है। एक पॉइंट पी से एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, दोनों समान दूरी पर है। तो पी क्यू का डिस्टेंस बराबर क्या होगा बोलो, पी बी का डिस्टेंस, जो अभी यूज़ करेंगे। पी क्यू का डिस्टेंस निकाल लेंगे और पी बी का डिस्टेंस, या पी ए पहले लिख सकते हो कोई भी। पी ए का डिस्टेंस किसके बराबर होगा बोलो, पी क्यू के डिस्टेंस के बराबर होगा। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं सर, तो डिस्टेंस फार्मूला से निकालते हैं। ये सब दिया रहेगा आपको 3, 5, 7 कुछ ना कुछ मान बैठा दीजिएगा, काम खत्म। कहाँ पर, पी ए और पी बी, क्यू कैसे आ गया जी, बी होगा, पी के बाद क्यू आ जाता है, इसलिए पी क्यू फ्लो में लिखा गया। लिखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, इफ़ द पॉइंट्स इतना एंड इतना लाइज ऑन द सर्कल विद सेंटर 2, 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कहता है इफ़ पॉइंट्स a एंड b x3 लाइज ऑन ए सर्कल विथ सेंटर 2, 3। सुनिएगा ज़रा ध्यान से। कह रहा है दो पॉइंट्स हमारे पास है, और ये दोनों पॉइंट्स जो है ना किसी सर्कल के सरकमफेरेंस पर है। इफ़ द पॉइंट्स ए यहाँ पर है 4, 3, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट है 4, 3, और दूसरा पॉइंट है बी, मान लीजिए यहाँ पर है, उसका बताया है x5, और सेंटर जो है सर्कल का वो दिया है आपको O 2, 3 है, 2, 3 है। तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कह रहा x का मान बताइए क्या होगा। क्या ये सवाल आप लोगों से ना बन जाएगा, अभी क्या बताया आपको, बोलो जी, सृष्टि बताओ तो, क्या ये सवाल बनेगा। ये पूरा सवाल मैंने यहाँ पर डायग्राम में लिख दिया है, पढ़ा आप लोगों ने क्वेश्चन। देखो, कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल पर दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और इसका सर्कल का जो सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट कितना है, 2 और 3 है। तो बताओ x का मान क्या होगा। तो अभी बोले कि सर्कल अगर है तो रेडियस क्या होगा आपस में बराबर, ये रेडियस ही ना है, ये रेडियस ही ना है। तो निकालो OA का लंबाई और क्या निकालिए, OB का लंबाई, दोनों को बराबर कर दो। चूँकि हमारे पास हमारे पास गिवन है सर्कल, चूँकि वी हैव ए सर्कल विथ सेंटर, जिसका सेंटर कितना है बताइए, सेंटर दिया है O2, 3 पर, इसलिए रेडियस बताओ कितना होगा जी, OA का लंबाई बोलिए, OA का लंबाई बोलो जी, या ऐसा करो ना, सेंटर हमारे पास है तो वी नो डैट रेडियस क्या होता है, आपस में बराबर होता है। सो रेडियस ऑफ सर्कल कितना होगा बताइए, ये भी रेडियस और ये भी क्या होगा बोलो, रेडियस। तो रेडियस हमारे पास OA हो गया, और ये कितना हो गया बोलो जी, OB हो गया, दोनों आपस में हो जाएगा बराबर। बोलो OA कैसे निकालेंगे, OA निकालने के लिए वही कहानी, x2 माइनस x1, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। बोलो जी, पहला में दूसरा घटाइए, यहाँ पर इसको मान लो x1 y1, और इसको मान लो x2 और y2। अलग अलग यहाँ बैठाएंगे तुमको हम अपने सामने, ठीक है। कल से 4 में से कितना घटेगा बोलो, x2 माइनस x1। यहाँ ध्यान दो, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं और वहाँ जो है खेल कर रही है। बताओ OB का मान बोलो, जल्दी बोलो,
ओ बी कैसे निकालेंगे, ओ बी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो फिर से वही डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, ओ बी x2 माइनस x1 कुछ भी कर दो, x में घटा दो 2 को, अब प्लस फिर y2 माइनस y1 5 माइनस 3 का स्क्वायर, क्या बोलिए, ये कितना हो गया बोलो, ये हो गया 2 में से 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर, यहाँ बोलो जी 3 में से 3 गया तो 0 का स्क्वायर, काम खत्म। यहाँ बताइए, यहाँ हो गया सर x माइनस 2 का स्क्वायर और यहाँ हो गया 5 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर, बोलो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो गया सर 2 का स्क्वायर 4, रूट के अंदर हो गया 4 और प्लस में हो गया 0 और यहाँ बताओ रूट के अंदर कितना हो गया, रूट के अंदर हो गया x माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस में 4। अब ऐसा अगर मिल जाए ना आपको तो कुछ नहीं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तुम बनाए थे सवाल को जोहेब, ये सवाल बना दिए थे, तो रूट 4 का कर दो स्क्वायर और यहाँ कर दो कितना का स्क्वायर, रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस में 4 का इसका होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो गया स्क्वायर से रूट खत्म, सीधा 4 निकल जाएगा, यहाँ से इस रूट ये रूट खत्म हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस में ये 4 हो गया, बोलो ये टूट जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तोड़ दो इसको जी, a स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab तो 2 इंटू एक्स इंटू 2 और प्लस में 4 से 4 को काट भी सकते हो, ये 4 तो ऐसे भी कट जा रहा है, तो 0 बराबर कितना हो गया x स्क्वायर और प्लस में कितना हो रहा है जी 4, भाई तो ऐसे भी निकल गया, इसको तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं थी, देखो क्या हो गया, ये 4 से 4 हो रहा है कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना बचा इधर, 0 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 0 का स्क्वायर। आप बताए थे आपको बेस, देखो पावर सेम तो बेस क्या होता है सेम, देखो ना 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर यहाँ 0 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 0, तब ना 0 का स्क्वायर बराबर 0 होगा, इसका मतलब x माइनस 2 किसके बराबर होगा 0, ऐसा सोचो ना, बेस पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, नीचे वाला भी दोनों सेम हो गया, x बराबर कितना निकल गया 2, बस हो गया आंसर, यानी कि x का मान हो जाएगा 2। बात समझ में आई, लिखिए इसको पहले इसको लिखिए, तो थक गए आप लोग, पढ़ने का मन नहीं कर रहा अब, चलिए तो छुट्टी दे देते हैं, बस इसको लिख लीजिए, आज जो बचा हुआ सवाल है कल डिस्कस करेंगे, इसको ज़रा सा कॉपी पर लिख लीजिए, अपने कॉपी पर लिख लीजिए इस सवाल को, कल डिस्कस करेंगे, कल आपका क्लास ओपन रहेगा 10 बजे से, ठीक है, 10 से 11 12 जो भी टाइम लगेगा हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। क्या पढ़ना चाहती हो तुम, क्या पढ़ना चाह रही हो बोलो, बोलो क्या कहना चाह रही, कुछ कहना चाह रही हो।